स्कूल लाइफ ये वो समय था जो किसी का सबसे अच्छा समय भी था और सबसे बुरा भी। डिस्क्लेमर, इस वीडियो में मैं जो कुछ भी बोलूँगा उसे सुन के तुम्हें बुरा भी लग सकता है, और अगर आपको बुरा लग जाएगा तो आप वीडियो में उठ करके देख सकते हैं। और बात रही बैकग्राउंड में, ये जो गेम चल रहा है इसका नाम है रेकलेस गेटवे 2 और ये प्ले स्टोर पर डाउनलोड कर सकते हो आप। 100 MB के आसपास इसकी साइज़ होगी और ये पूरी तरीके से ऑफलाइन है। स्कूल लाइफ, मैं अपनी बात करूँ तो अच्छी भी थी और बुरी भी, क्योंकि वही रोज़ की तरह 15 टन का बैग उठा के 7 समंदर पार नंगे पाँव बस में जाना पड़ता था। और जाते ही दिमाग में यही बात घूमती रहती, आज कैसे बच्चों टीचर से, क्योंकि होमवर्क तो किया नहीं होता था और पढ़ाई वो तो छोड़ो, बुक तक नहीं खोली होती थी। जैसे ही स्कूल में एंट्री होती बच्चे पाँव पर गिर जाते, बड़ी मुश्किल से तो उठते मेरे पाँव पर नहीं, टीचर्स के पाँव पर। फिर होती है तुम्हारी क्रश की एंट्री, और हर स्कूल में हर बच्चे की एक न एक क्रश तो होती है, मैं गारंटी दे के बोल सकता हूँ। वैसे तो तुम उससे बात नहीं करते होंगे, अगर गलती से उसने कभी हाथ मिला लिया, हाथ टच कर लिया, तुम उस हाथ को कभी धोगे नहीं, 7 जन्म तक तो मुश्किल ही है, और इतने अंधे हो जाओगे कि हगने के बाद भी ना धोगे। फिर आती टाइम टेबल की बात, सुबह से शाम तक घूरते रहना टाइम टेबल को, जैसे किसी खतरनाक वाले टीचर का पढ़ाने का टाइम आने वाला, और तुम्हारे दिल की धड़कनें फ्लैश की तरह भागने लगती, तुम्हारे गुर्दे फेफड़ों से बात करने लग जाते। मानो या ना मानो, हर एक स्कूल में एक खतरनाक वाला टीचर तो होता है जिससे बच्चे खौफ खाते हैं। अगर कोई बकचोदी करने वाला बच्चा उसके हत्थे चढ़ गया तो फिर वो ऐसे प्यार से धमकी देगा, और वो धमकी ऐसी होगी कि बच्चा खौफ खाएगा, एकदम अंदर से दिल दहला जाएगा उसका। वो उसके बाद करेगा तो करेगा, पर वो डर जाएगा। फिर आता है सबसे दिल दहला देने वाला मंजर, होमवर्क दिखाने का, जो कभी किया नहीं होता। इस टाइम पर सबका बहाना तैयार होता है। सबसे पहले वो आता है जिसका हाथ में, कभी पाँव में, कभी गुर्दे में, कभी दिल में, कभी एड्स हो जाता है उसको, कभी बवासीर हो जाता है, पता नहीं उसको, पता दुनिया भर की सारी बीमारियां उसको होती है। वो इस बहाने से हर बारी बच जाता है। दूसरे नंबर पर आता है जिसका पेन ख़त्म हो जाता है एंड वक्त पर, एकदम जब होमवर्क कर रहा होता है, शुरुआत करते ही उसका पेन ख़त्म हो जाता है। अगर उससे पूछो कि तूने दुकान से लाई क्यों नहीं, फिर तो वो बोलता है रात हो गई थी, मुझे डर लगता है, रात के मौसम में मैं अगर बाहर गया तो मुझे कोई किडनैप कर लेगा और मैं ठिल जाऊंगा वहीं पर। इसके पास जो भी पूछो हर चीज़ का जवाब होता है, पर होमवर्क नहीं होता है। उसके बाद आते हैं जिसकी घर की लाइट चली जाती है होमवर्क करते टाइम, वो मोमबत्ती के नीचे पढ़ाई करने नहीं चाहता, जैसे उसके माँ बाप बोला करते थे, मिसाल दिया करते थे कि मैंने तो कभी मोमबत्ती के नीचे दिया जला के पढ़ाई करी थी और मैं आज इस मुकाम पर हूँ कि मैं तुम्हें कुछ खिला नहीं पा रहा हूँ, और तो फिर तुम भी मेरी तरह मत बनो और मोमबत्ती के नीचे पढ़ाई मत करो। बस ये छोड़ो, अब आता एकदम एक जो पढ़ाकू होता है और इतना इंटेलिजेंट होता है कि वो हर बारी होमवर्क करता पर नोटबुक घर पर भूल जाता। उसको टीचर बस एक पंच लाइन मारता, घर में क्या अचार डालने के लिए रखी है, फिर उसे फटके पड़ते। फिर आती तुम्हारे भाई की बारी। मैं एकदम गांधी जी का भक्त, उनके नक्शे कदम पर चलता। वो सुना था ना, एक थप्पड़ मारे तो अगला गाल भी आगे कर दो। बस फ़र्क इतना था कि मैं पहले ही एक गाल आगे कर देता था, क्योंकि मैंने होमवर्क तो किया नहीं था। कुछ बोल के बहाना दे के कोई फ़ायदा नहीं, बोलो तब भी फटके पड़ेंगे, ना बोलो तब भी फटके पड़ेंगे। फिर उसके बाद मैं सीधा बोलता, नहीं किया सर, और हाँ तूने तो बहुत बड़ा एहसान कर दिया ना मुझ पर। फिर लकड़ बग्गू की तरह पूरी क्लास हंसने लगती, और क्या। फिर आता लंच ब्रेक। मैं तो सरकारी स्कूल में था, और सरकारी स्कूल में यही बढ़िया बात, एकदम मस्त बात थी कि फ्री का खाना मिलता था। वो बात अलग है कि स्वाद रद्दी भर का नहीं होता था। लाइन में खड़े होकर फ्री का खाने का इंतजार करते हुए बच्चे धक्का मुक्की पर उतर जाते। जो सबसे चंट बच्चा होता वो सीधा जाता सबसे आगे, और जो उससे पीछे होता है उसकी जलती है तशरीफ़, और वो सोचता मैं 2-3 दिन से खड़ा हूँ वहाँ पर और ये अभी आगे चला गया।
तो हो जाती है उनमें गाली गलौज की बात। फिर हाथापाई तो होती नहीं है, बस धमकी दी जाती है स्कूल के गेट से बाहर मिल। हम वहाँ वेट कर रहे होते हैं कब लड़ेगा कब लड़ेगा। जब आखिरी में ये गाली गलौज ख़त्म हो जाती है इनकी तो, और उसके बाद एक बंदा हाथ उठाने की कोशिश करता है तो एक बीच में ज्ञान का 14 आता है और उनकी लड़ाई बंद करवा देता है। हम इतनी देर से वेट कर रहे हैं उनकी लड़ाई देखने का, वो ज्ञान का 14 आके उनकी लड़ाई बंद करवा देता है। मनोरंजन का सारा ख़त्म। और रही बात खाने की बात में तो मेरा किस्मत एकदम ख़तरनाक थी, क्योंकि मैं क्रश के साथ बैठता था और वहीं पर सामने ये देखकर मेरे दोस्तों के तशरीफ़ों में से काला धुआं निकल रहा होता है, एकदम काला। जब टायर जलता है ना और उसमें से काला धुआं निकलता है, बदबूदार, एकदम नाक सड़ जाता है, वैसा धुआं निकल रहा होता है उनकी तशरीफ़ों में से। एक दिन अचानक फिर मेरी क्रश मुझे देखकर ज़ोर से चिल्लाई। मैं सोच में पड़ गया, इतना बुरा लग रहा था क्या मैं। फिर देखा कंधे में 3 इंच का मकड़ा बैठा हुआ और अंडे दे रहा है, और मैंने जैसे ही देखा और उसको हाथ से परे फेंका और फेंकते ही उसके अंडे फट गए और पूरी बॉडी में मकड़े के बच्चे फैल गए। उसके बाद मैंने ना आओ देखा ना ताओ देखा और नंगा हो गया उसी टाइम। उसके बाद मेरी बेइज्जती जो हुई, मैं जलील हुआ, वो आज तक नहीं भूला हूँ मैं। ऊपर से तांबे में सुहागा करने के लिए कबड्डी खेलते टाइम पर मेरी पैंट के 2 टुकड़े बीच से चर्र, और वो फटने का सीन और बेइज्जती के लायक था। मैं शर्म से सार हो गया। ये सब छोड़ो, इसमें डिटेल में वीडियो बनाएंगे, अगर चाहिए होगा आपको देखना होगा तो कमेंट कर देना। फिर आता है वो बंदा जो बहुत फन्नी होता है। वो अपनी शक्तियाँ तब इस्तेमाल कर रहा होता है जब टीचर लेक्चर दे रहे होते हैं आगे, टीचर आगे पढ़ा रहा होता है और इसे कोई मतलब नहीं होता है। इसे बस खाना निकाला और खाने बैठ जाओ, खाने शुरू हो जाओ। फिर अकेले दिल अच्छा होता है इसका, अकेले नहीं खाता, पड़ोसियों को भी खिलाता है। और फिर जब खाना ख़त्म हो जाए तो कुछ तो बकचोदी करनी है तो पड़ोस वाले को कहानियाँ सुनाने लग जाएगा। ऐसी कहानियाँ जो कभी तुमने सुनी नहीं होगी और ना देखी होगी, पता नहीं कहाँ से लाता है, पर एंटरटेनिंग तो होता है। फिर जब वो आगे टीचर पढ़ा रहे उससे कोई मतलब नहीं उसे, ये गधे की कहानी सुनाएगा या घोड़े की कहानी सुनाएगा या लकड़बग्गे की कहानी सुनाएगा, पर सुनाएगा तो सुनाएगा। ये कभी तुम्हें बोर नहीं होने देगा। हिंदी का पीरियड होगा, तुम सो रहे होंगे, ये बंदा तुम्हारे को जगाए रखेगा। इसमें टैलेंट तो होता है कुछ। फिर जब कहानी ख़त्म हो जाएगी तो ये पूछेगा आपने इस कहानी से क्या सीखा, जैसे कि कोई एकदम पढ़ाई लिखाई वाली कहानी सुनाई हो उसने। उसके बाद जब इसकी कहानी ख़त्म हो जाएगी तब ये सुनाने लगेगा रैपर बन जाएगा उस टाइम को। ऐसे ऐसे रैप सुनाएगा तुम कभी बोर होगे नहीं। और जब टेस्ट का टाइम आएगा तब बोलेगा भाई 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 बताना। फिर तुम उस टाइम को सेल्फिश हो जाओगे और तुम कुछ नहीं सुनोगे उसकी, तुम उसे एक भी अक्षर नहीं बताओगे। तो अभी के लिए इतनी बकचोदी काफ़ी है। मैं जा रहा हूँ गाड़ियों के टायर पंचर करने, क्योंकि हवा निकालने में मज़ा आता। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना।